मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव और उसका एक्सप्लेनेशन। मेरे दोस्त, यह वीडियो काफी ही धांसू होने वाला है। आपके क्लास 10th के एग्जाम में इस वीडियो से आपको 4 से 5 नंबर आ जाने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित, तो इसे ध्यान से समझिएगा। हाँ, तो चलिए शुरुआत किया जाए। मेरे दोस्त, मेरे रसगुल्लों, आइए देखा जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त, चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान देना चाहिए। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम सभी द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण, और इसी में त्रिघात भी आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो समझिए द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिस पर अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस पर अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, और जिस पर अधिकतम घात 4 हो उसे चतुर्घाती बहुपद कहते हैं। तो आपको चतुर्घाती याद नहीं रखना, चतुर्घाती बस इतना याद रखिए कि 2 रहेगा तो द्विघाती, अधिकतम घात 3 रहेगा तो त्रिघाती, और यदि उस बहुपद पर अधिकतम घात 1 है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। अधिकतम 1 घात वाले को रैखिक बहुपद, 2 घात वाले को द्विघाती और 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्त, एक चीज समझिएगा और आगे समझना क्या है। देखिए, समझना यह है कि यदि वह द्विघाती बहुपद है, कौन सा बहुपद है? द्विघाती, तो उसके 2 शून्यक होंगे और उसके अलावा वह यक्ष अक्ष पर 2 जगह पर प्रतिच्छेद करेगा। एक्स अक्ष, यदि जानते होंगे तो एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है, तो यदि उसका ग्राफ खींचा जाएगा तो द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ होगा वह यक्ष अक्ष पर 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। इसे याद रखिएगा आप लोग। तो आगे देखिए, द्विघाती बहुपद के 2 शून्यक वह यक्ष अक्ष पर 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन यदि त्रिघाती बहुपद होगा तो उसके 3 शून्यक और वह यक्ष अक्ष पर 3 जगह पर प्रतिच्छेद करेगा। आइए मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, द्विघाती बहुपद जो होता है उसका प्रारूप जो होता है कुछ ऐसा होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। मेरे भाई, द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो उसके 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। तो मेरे दोस्त, इससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब प्लस, और गुणनफल क्या होगा। तो मेरे दोस्त, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि पूरा शून्यक सॉल्व किया जाए, निकाला जाए, और उसके बाद शून्यकों को का योग ज्ञात किया जाए। लेकिन आपके पास एक सूत्र है शून्यकों का योगफल के लिए। शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल के लिए होता है सी बाई ए। मेरे दोस्त, यदि यही त्रिघाती बहुपद रहे तो व्यवस्था कुछ ऐसा हो जाएगा। त्रिघाती बहुपद में का जो रूप होता है वह ऐसा होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। इसके 3 शून्यक होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा के लिए सूत्र होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा के लिए होता है माइनस डी बाई ए। देखिए जी, अब आगे की ओर समझते हैं। ध्यान दिया जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह हो जाती है, जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं उनको दिक्कतें ये होने लगती हैं कि ए बी सी पहचान नहीं पाते हो। देखिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसे आप भी समझिएगा थोड़े ध्यान से। बहुत आसान सी चीज है, बस समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बस सुनते रहिए। हाँ जी दोस्त, समझिएगा। जैसे देखिए,
यदि ये एक बहुपद है 2x² प्लस 3x प्लस 5 मान के चलिए, और इसमें a क्या होगा, देखिए यक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वह a होगा, तो a का मान यहां पर है 2 और b का मान है 3 और c का मान है 5। देखिए जो जिसके साथ कोई अंक न रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी न रहे, वह क्या होता है, c होता है। तो यहां पर आप मोटा मोटी बात समझ गए कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा, क्वेश्चन के रूप में लगभग समझ गए होंगे। देखिए जी, एक कठिनाइयां और बच्चों को हो जाती है जब यक्स वाई जेड के साथ कोई अंक न रहे, जैसे यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 मान के चलिए एक बहुपद है, इसमें ए का मान क्या होगा, देखिए जी जिसके साथ कोई अंक न रहे, जिस चर राशि के साथ कोई अंक न रहे, समझ जाइए कि उस चर राशि के साथ गुणा 1 किया गया है, अर्थात वहां पर 1 है, यानी यहां पर कोई अंक नहीं है, इसका मतलब ए का मान कितना है 1, बी का मान 2 और सी का मान -5। मेरे दोस्त तो याद रखिएगा, त्रिघाती बहुपद में यक्स क्यू के साथ जो रहता है ए होता है, बी होता है, फिर यक्स के साथ सी होता है, और जो बच जाता है जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ ना हो तो वह होता है डी, यानी शुरुआत नंबर से ए बी सी डी, इसे आप समझिएगा। आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का पहला क्वेश्चन है x² माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। तो मेरे दोस्त मैंने बताया अभी आपको कि अल्फा प्लस बीटा के लिए सूत्र क्या बनेगा, -b/a, -b/a, ओके, माइनस b का मान क्या है, तो मैंने आपको अभी समझाया कि द्विघात में दूसरे नंबर पर जो रहेगा वह b होता है। अब एक चीज समझा जाए, -b/a, ओके मैं मान लिया, अंक तो है नहीं, तो मैंने अभी आपको समझाया कि जहां पर कोई अंक नहीं रहे वहां पे क्या रहता है, 1, राइट। तो माइनस अपनी जगह पर, अब बी की जगह दिया है -1 और a b/a, तो a का मान शुरुआत वाला, राइट, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है तो वह हो गया बटा में 1। अब देखिए जी इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस और माइनस गुणा करेंगे प्लस होगा 1/1 और इसका मान आ जाएगा 1। बबुआ अब आगे तू क्वेश्चन देख, तो इसका जो आंसर होगा दोस्त वह होगा क्या, 1। इस तरीके से हम लोगों का जो ऑप्शन नंबर जो है वह सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे आम के अचार, मैंने आपको समझाया मेरे रसगुल्लों कि द्विघात बहुपद रहेगा तो उसके शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात रहेगा तो त्रिघात के शून्यकों की संख्या 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² माइनस 4x के मूलों का योग, मूलों का योग, योग बोल रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा के बारे में बोल रहा है। किसके बारे में, अल्फा प्लस बीटा के बारे में। तो मेरे दोस्त मूलों का योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ओके। तो भाई अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, ओके, माइनस लिखते हैं, माइनस b की जगह कितना है, तो मेरे भाई देखिए आपको बताया गया फर्स्ट वाला लेटर a होता है, मतलब फर्स्ट वाला लेटर ना करके आप ये कह लें कि अंक जो होता है a, दूसरा वाला जो होता है b, तो b की जगह दिया है -4 बटा में a का मान कितना, कुछ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो कितना 1। अब देखिए जी माइनस में माइनस का गुणा करेंगे +4 बटा में a का कोई महत्व होता नहीं है, इसका मतलब हम लोगों का जो आंसर आया वह 4, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1 ये मूलों का गुणनफल होगा। गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या मेरे भाई, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल में मतलब गुणा शून्यकों का। तो गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है, हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा, c/a,
सी किसे कहेंगे? पहला वाला ए होता है, बी होता है, फिर सी होता है। तो एक सी बाई ए, तो सी का मान एक, ए का मान कितना? 4। इस तरीके से हम लोगों का जो आंसर हुआ 1/4, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हैं, तो ए बी का मान होगा। तो मेरे दोस्त शुरुआत करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ए बी का मान, ए बी का मतलब क्या? गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ए और बी तो शून्यक ही है ना, दिया ही है। तो अब शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है? सी बाई ए, सी बाई ए। ओके, सी का मान कितना? 5। ओके, ए का मान कितना? एक्स स्क्वायर के आगे कोई कुछ नहीं है, तो ए 5/1, अर्थात हम सभी का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। मेरे दोस्त त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसे? जिसका अधिकतम घात 3। मेरे दोस्त इस पर अधिकतम घात 2 है, ये भी नहीं होगा। इस पर अधिकतम घात 4, ये भी नहीं होगा। इस पर अधिकतम घात केवल 2 है, ये भी नहीं होगा। आप तो एक ऐसे चेक कर सकते हैं, यदि आपको याद हो तो भी ऐसे कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो मेरे दोस्त आपने सीखा कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, और 1 घात वाला बहुपद जो है वह रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। किस बहुपद के नाम से? रैखिक बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे दोस्त द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। मेरे दोस्त थोड़ा सा यहां पे ठहर के हम लोगों को समझ लेना चाहिए। समझना यह है दोस्त, कह रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त एक्स वाई जेड का ऐसा मान, एक्स वाई जेड का यानी जो चर राशि है उसमें उसका ऐसा मान जो टोटल बहुपद का मान शून्य ला दे, पूरे का मान शून्य ला दे। अब देखना ना होगा कि इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या रखा जाए कि रखने पर टोटल का आंसर जो है 0 आ जाए। मेरे दोस्त इसका शून्यक जो ज्ञात करने का तरीका है वह गुणनखंड करके भी किया जा सकता है, उससे आप कर लीजिएगा। यदि नहीं आता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, मैं गुणनखंड के द्वारा यहाँ पे नहीं बताने वाला, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव सीख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए ही हम लोग सीखेंगे। तो देखिए आप समझने का प्रयास करिए क्या रखा जाए। देखिए इसमें इस टोटल डाटा में सभी जगह प्लस ही है। इसमें देखिए प्लस, इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि यदि यक्स का मान यदि प्लस में कुछ भी रखें, हम प्लस में हम कुछ भी रखें तो उसका मान तो बिल्कुल 0 से अधिक आने वाला है, बिल्कुल 0 से अधिक आएगा। तो इस तरीके से वह इसका आंसर होने वाला नहीं है। जिसका भी प्लस में रखें, जैसे आप रख के चेक भी कर सकते हैं। यदि यक्स की जगह हम 2 रखें तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, इसमें रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 1 ये, तो 4 प्लस 4 अब प्लस 1, टोटल का मान 9। क्या 2 रखने पर टोटल ये 0 आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया 0। इसका मतलब ये शून्यक नहीं है। फिर रखते हैं 1 रखेंगे उसी तरीके से आप, तो भी यह संभव नहीं है। यदि आप यक्स की जगह 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2 और ये 1 कितना हो जाएगा? 1 इसका मान आया था, इसका 2 आया रखने पर और इसका 1, तो टोटल आ जाने वाला है जोड़ने पर 4। प्लस का चिन्ह जोड़ेंगे 4 आएगा। क्या शून्य आया? नहीं आया। लेकिन
आप जीरो भी रख के चेक करिएगा तो जीरो भी संभव नहीं है। जो ही जीरो रखते हैं तो जीरो रखने पर होगा क्या कि ये जो डाटा है ये टोटल जीरो हो गया। चलिए सही है, बहुत अच्छी बात, ये भी जीरो हो गया, लेकिन एक तो शेष बच जा रहा है। टोटल का आंसर कितना आएगा? एक। तो फिर भी ये शून्य नहीं हुआ, तो फिर हमें क्या रख के चेक करना पड़ेगा? हमें रख के चेक करना पड़ेगा -1, जो बिल्कुल करेक्ट है। आप देखकर भी पहचान सकते हैं क्योंकि टोटल प्लस में है, तो प्लस जब भी है टोटल में तो शून्य होने के लिए माइनस में ही उसका आंसर होगा ही होगा। अब देखा जाए -1 रख के देखते हैं तो यक्स स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे। -1 का स्क्वायर 1, यक्स की जगह हम -1 रखेंगे तो 2 गुणे -1 -2, ओके। ये +1 लास्ट में एक्स्ट्रा है तो 1 और 1 2 -2, टोटल आया कितना? 0। यानी ये हुआ कि -1 रखते ही टोटल बहुपद का मान कितना हो गया? 0। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे रसगुल्ले, मेरे शेर शेरनी, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको यहाँ पर अभी बताया गया, तुरंत बताएगा कि यदि डाटा प्लस में है तो उसका शून्यक जो है प्लस में संभव ही नहीं है। प्लस में संभव ही नहीं। इसमें भी देखिए दोनों प्लस हैं। यदि बहुपद में टोटल हर जगह प्लस है तो उसके शून्यक जो है प्लस में संभव नहीं है। देखिए इसमें ये वाला भी जो है 2 -3 तो निगेटिव है, लेकिन ये 2 जो है ये भी पॉजिटिव है, इसमें ये वाला भी पॉजिटिव है। इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाने वाले हैं। जो हमारा सही आंसर होगा -1 -2। और रख कर यदि जिसको चेक करना हो रख के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर रखते ही -1 रखेंगे तो भी टोटल का मान 0 आ जाएगा और -2 रखेंगे तो भी दोनों का मान 0 आ जाएगा, अर्थात -1 और -2 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी कहानी पलट गई, इसे अब हमें चेक ही करना पड़ेगा या गुणनखंड से ज्ञात करना पड़ेगा। 2 उपाय हैं, तो चलिए देखा जाए और समझा जाए। तो मेरे दोस्त ध्यान दिया जाए, ये बहुपद दे रखा है और इसका ये px बराबर इतना दे रखा है और इसी px का शून्य ज्ञात करना है। ऐसे तो देखिए द्विघात बहुपद है, 2 शून्य ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें से एक ही ज्ञात करना है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। ज्ञात देखिए गुणनखंड से करना होगा, कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट चेक करेंगे। देखते हैं, यदि हम इसमें x की जगह पर 0 रखें तो 0 रखेंगे तो कितना होगा? ये 0। यदि इसमें 0 रखें x की जगह तो -3 गुणे 0, ये भी हो जाएगा 0, ओके। -4, ये तो समझ में आ रहा है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन -4 तो एक्स्ट्रा बच जा रहा है ना, लेकिन हमें टोटल कितना होना चाहिए? 0, तभी तो वो शून्यक होगा। इसका मतलब 0 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान जो है 0 नहीं आ रहा है, अर्थात शून्य नहीं आ रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि 0 जो है शून्यक नहीं है। मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन है मेरे भाई, अगला ऑप्शन है 2 रख के चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4। यहां पे 2 रखेंगे तो -3 गुणे 2, -3 गुणे 2 -6 और -4 अपनी जगह पर। तो देखिए 4 -4 खत्म, बच गया -6 शेष। तो भैया 0 आना आएगा तब तो उसका शून्यक होगा, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। आइए मेरे दोस्त अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। मेरे दोस्त हम सभी का अगला ऑप्शन है 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, ओके। यदि यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या होगा? -3 गुणे 3, ये हो जाएगा -9, फिर बचेगा -4, ये तो कट गया, फिर बच रहा है इसमें -4, संभव नहीं है। तो फिर अगला ऑप्शन रख के चेक करेंगे। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो एक तो बिल्कुल करेक्ट होना ही है, राइट ना, लेकिन फिर भी चेक करते हैं हम सभी। आइए देखा जाए और शुरुआत किया जाए। तो जब 4 रखेंगे दोस्तों, ये 4 x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस, ओके,
यहां पे यक्स रखेंगे, यक्स की जगह 4, तो -3 गुणे 4, 3 चौके 12, -4 अपनी जगह पर। दोस्त इसे सॉल्व करते हैं तो देखेंगे टोटल का मान 0 आ जाएगा। कैसे? 16 में से 12 घटेगा 4, 4 में से फिर 4 घटेगा, टोटल का मान 0, अर्थात 4 रखने पर टोटल का मान 0 आ गया है। इसका मतलब इसका एक शून्यक है 4। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हों तो ए बी का मान, बस वही यार पुराना अंदाज, हर साल की भांति इस साल भी ए बी का मान क्या होगा। तो मेरे भाई ए बी का मतलब क्या? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है? सी बटा में ए करते हैं, सी का मान कितना? 5 आप बटा में ए, तो ए का मान कितना? एक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला ए होता है, बी होता है, फिर ये सी होता है। मैं बार बार बता रहा हूं, हाँ आप समझ भी गए होंगे। तो सी बटा ए बी है, यानी शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, 5 बटा में 1, 5 होगा इसका आंसर, क्योंकि बटा में ए का कोई मतलब होता नहीं है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ पे तो मैंने कुछ गलती कर रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह 4x होगा, r लिखा गया गलती से, ध्यान रखिएगा आप। 4x स्क्वायर प्लस 4r के शून्यकों का योग होगा। योग, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ओके। माइनस बी का मान ये हो गया 4, अब बाई ए का मान कितना है? वो भी 4, देख सकते हैं ए बी और ये सी। तो 4 से 4 कितनी बार में? एक बार में। अब माइनस अपनी जगह पर माइनस ए। इस तरीके से हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक यदि जो है ए और बी हो तो 4a प्लस बी का मान ज्ञात करिए। 4a प्लस बी का मान कितना है? a प्लस बी जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ओके। माइनस बी का मान कितना? -3, बी का मान -3, समझिएगा, -3 बटा में ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना? 1 रख देते हैं। ऊपर क्या होगा? माइनस में माइनस का गुणा करेंगे, ये माइनस है ख्याल रखिएगा, माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस 4 तिया 12 बटा में ए का कोई महत्व होता नहीं है। तो इस तरीके से जो हम लोगों का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठहर के बनाना होगा, क्योंकि देखिए ये गुणा के रूप में है, यक्स इंटू यक्स माइनस 1, यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा, करते हैं 2, ओके, माइनस एक्स गुणे यक्स तो माइनस एक्स स्क्वेयर। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जगह नहीं बच पा रहा है, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर ले रहा हूं, फिर से मैं इसे लिख दे रहा हूं, क्या? 2 माइनस एक्स का गुणा एक्स में होगा माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस एक्स का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 यक्स। अब किसका पूछना है? शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछ रखा है? शून्यकों का गुणनफल। भाई मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, शून्यकों का गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है? सी बाई ए। सी किसे कहते हैं? आपको शुरुआत में बताया गया कि यक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ए होता है, जो यक्स के साथ होता है बी होता है, और जो बिना यक्स वाई जेड का बन जाए, जिसके साथ कोई चर राशि ना हो, वह होता है सी। ए बी और ये हो गया सी, हमें रखना सी बाई ए। तो सी का मान कितना? 2, ए का मान कितना? कुछ नहीं तो बटा में ए, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना? 1 के साथ माइनस भी है, तो 2 बटा में 1 का मान तो 2 होगा ही, लेकिन साथ में माइनस है, इसका मतलब हम लोगों का पूरा आंसर आने वाला है -2। अर्थात इस तरीके से हम लोगों का जो आंसर हुआ वह ऑप्शन नंबर
ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 7 है। पहले से शून्यकों का योग 7 दे रखा है और ए का मान है, ए का मान बताना है। ए का मान क्या होगा मेरे दोस्त, जैसा है लिखते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है, पहले दे रखा है क्या, हाँ यार ये टट्टी कलर, ये यार पीला कलर जो है दिख नहीं रहा था, टट्टी कलर नहीं है। देखिए इसका शून्यकों का योग, यार पता नहीं क्यों ना एक मेरे दोस्त का क्या बोला जाए जो फेवरेट कलर है वो येलो हुआ करता था, उसे हम चिढ़ाने के लिए टट्टी कलर उसको बोलते थे, वही जुबान से निकल गया यार, चलो कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है शून्यकों का योग 7 है, शून्यकों का योग 7 है। ए का मान ज्ञात करना है, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले से दे रखा है 7, कितना 7, ओके। फिर क्या करना है, तो भाई हमें ए का मान ना ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा में ए बराबर कितना 7। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज ठहरिएगा आप यहाँ पे और समझने का प्रयास करिएगा। ठहरना क्या है और समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा। माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस यहां पर देखिए b का मान क्या होगा, तो यदि आप गौर से देखें यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, डाटा जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब ए के जगह पर कितना है 1 और b के जगह पर देखिए माइनस ए दे रखा है। मैं थोड़ा सा सारा कुछ फिर से इरेज कर दे रहा हूं इधर ताकि आपको समझ में आने लगे, और मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा उसे लिख दे रहा हूं ताकि आप प्लीज, सॉरी क्षमा चाहते हैं हम। a प्लस बी का मान कितना दे रखा है 7, ओके, यानी माइनस बी बाई ए बराबर 7, ओके। आप आगे समझिए दोस्त, देखिए माइनस बी, तो बी की जगह कितना है, बी की जगह देखिए बी की जगह दे रखा है दोस्त माइनस ए, यक्स के साथ जो होता है वही तो बी होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, यानी आपको क्या बोला जाए माइनस बी, तो माइनस बी के जगह पर उसका मान कितना है, माइनस बी के जगह पर उसका मान है माइनस, तो लिखिए दिए बी के जगह पर उसका मान है माइनस ए, जैसा कि आप देख रहे हैं बटा में ए, तो ए के जगह पर कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ कोई अंक नहीं है, तो ए की जगह पर है 1 लिख दिया गया बराबर कितना 7। तो देखिए माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस ए बटा में ए का कोई मान मतलब नहीं होता, और बराबर कितना 7। इस तरीके से ए का मान कितना हुआ 7। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य ए और बी है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। किसका मान ए प्लस बी का, तो मेरे दोस्त ए प्लस बी बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ओके, माइनस बी का मान कितना दिया है एक्स के साथ जो होता है माइनस ए, सॉरी बी होता है, तो बी का मान कितना है माइनस 1 और बटा में ए, तो ए का भी मान कितना 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटा में ए का मान 1 ही होता है। इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का संगत आलेख, आलेख मतलब ग्राफ, ग्राफ एक्स अक्ष पर अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है। तो मेरे दोस्त मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि यदि द्विघात बहुपद रहेगा तो वह 2 बिंदुओं पर कट करेगा, और त्रिघात बहुपद रहेगा तो अधिकतम 3 बिंदुओं पर कट करेगा। तो इस तरीके से द्विघात बहुपद है तो यह अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। तो आइए मेरे दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।